कक्षा 9 में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था सबका सॉल्यूशन हमने आपको करवाया था। ठीक है, आज चलते फिर से उसी चीज़ को हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन और आगे मिलेगा आपको। कल हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए सिखाए थे। हम रटने के लिए नहीं सिखाते हैं, हम सीधे कॉन्सेप्ट देते हैं कि आपको कैसे इसको याद किया जाए। ठीक है, या फिर अगर याद नहीं है तो कैसे उस फॉर्मूला को निकाला जाए। ठीक है, और हमने बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हमने आपको एक चीज़ बताया था कि किसी भी चीज़ का अगर होल स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा आप उसमें कीजिएगा, क्या कीजिएगा कि उस चीज को दो बार लिख दीजिएगा। से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलेगा, a प्लस बी प्लस सी का को हम दो बार लिख देंगे। कितना बार लिखेंगे? दो बार निकलेंगे तो होल स्क्वायर निकलेगा। अगर यहाँ पर पावर 3 रहेगा तो 3 बार लिख देंगे, 4 रहेगा तो 4 बार लिख करके इसको निकाल देंगे तो फॉर्मूला हमारा निकल जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला कल निकल के आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। यही हमारा कल फॉर्मूला निकल करके आया था। ठीक है, जो भी छात्र अभी तक क्लास नहीं किए है मेरा, इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, उसमें इस फॉर्मूला को हम सिद्ध करके बताएं। a प्लस बी का होल स्क्वायर सिद्ध किए हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे निकाला जाता है सिखाए हैं। ठीक है, तो आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसमें करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कल जैसे हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का गुणनखंड निकाल करके बताए थे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको हमने करवाया था। आज उसी प्रकार से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, पांचवा का पहला क्वेश्चन कहता है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz प्लस 16xz। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 16xz एक सेकेंड 16xz। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसके आगे थोड़ा सा चमक रहा है, इसलिए हमको बार वहाँ जा करके देखना पड़ता है कैमरा में जा करके। ठीक है, उधर से 16xz। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जिसको हमको गुणनखंड में तोड़ना है, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। इसका गुणनखंड क्या होगा हमको निकालना है। तो हमको एक चीज यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है इसमें कि शुरू वाला जो है ई वाला तीनों किसी ना किसी चीज का क्या है? स्क्वायर है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है हम ही निकाल के देखते हैं। सबसे पहला काम लिखेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहला चीज लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर, दूसरा का है 9y स्क्वायर और तीसरा का है 16z स्क्वायर। तो हम एक चीज यहाँ देख रहे हैं कि सब किसी न किसी चीज का स्क्वायर है। किसका? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, x है तो x मतलब 2x का होल स्क्वायर है। ठीक है, 2x का है। ये किसका है? तो 3y का स्क्वायर है, 3y का होल स्क्वायर। ये किसका है? तो 4z का होल स्क्वायर है तीनों। ठीक है, तो यानी कि इससे पता चल रहा है अगर इसके जगह पर हम a रखें, इसके जगह पर b रखें, इसके जगह पर c रखें तो a स्क्वायर सब जगह प्लस है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको मिल रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इसके फॉर्म में जा रहा है, इसके फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब भी लगेगा तो इसी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। एक चीज तो पता चल गया कि 3 चीज है, तो यहाँ 3 सब स्क्वायर में है, 3 ही चीज है, यानी कि इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब फॉर्मूला लगेगा तो आगे इसका देखेंगे कॉन्सेप्ट। अब तो हमको एक चीज से पता चल रहा है कि एक जगह पर 2x रहेगा और b की जगह पर 3y और c की जगह पर 4z रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 2ab यानी 3 दूना 6xy, तो 6xy मिल रहा है। एक सेकंड, 3 दूना 6 और 2 6 दूना 12xy मिल रहा है। आगे फिर माइनस है, माइनस 2ab प्लस ac, a यहाँ है और c यहाँ है ना,
AC यानी 3 दूना 4 दूना 8 दूना कहाँ गया, एक सेकेंड, AC है, AC नहीं BC लिखा हुआ है यहाँ पर, BC B और C, 4 3 12 दूना 24, यहाँ पर हम BC कर देते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुआ, चूंकि एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसके अनुसार थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर पहले BC लिखा है, ठीक है। BC, B यहाँ है और C यहाँ है, ठीक है। तो 4 3 12 दूना 24 बाई जेड मिल रहा है, बाई जेड मिल गया। अगला क्या है, एक्स जेड, एक्स यहाँ है, जेड यहाँ है, मतलब AC यानी 4 दूना 8 दूना 16 एक्स जेड। मतलब यहाँ पर जब भी माइनस में आएगा तो माइनस वाला कौन होगा, इसमें जब भी होगा तो जेड वाला माइनस होगा, कौन होगा, AC यानी कि इसको माइनस में रखना होगा हमको। तो यहाँ पर AC रखेंगे माइनस में, अगर रखते हैं BC को, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12 और दूना 24, यानी कि इसको माइनस यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा C वाला, लास्ट वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ABC पता है हमको, तो यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। अगर इसका हम होल स्क्वायर निकालेंगे तो यही चीज इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक चीज बताएं आप लोगों को कि किसी भी चीज का अगर होल स्क्वायर निकालने के लिए बोलता है तो हम उसी चीज को 2 बार लिख देंगे, ठीक है। इसको 2 बार लिख देते हैं, यानी 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है। अगला हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। ये आप लोग उसमें बनाइएगा, सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे, तो फिर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करा। अब तक हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था कि वर्ग निकालने यानी कि स्क्वायर निकालना रहेगा, तो उस चीज को 2 बार लिख करके कर लेंगे, निकाल लेंगे फॉर्मूला से। अब इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अब यहाँ पर आ गया घन, यानी a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी का हमको होल क्यूब निकालना है, यानी a बी इसके जगह पर हम x बाई कर देते हैं, यानी कि x प्लस बाई का होल क्यूब निकालना है। तो हमने एक चीज सीखा है कि अगर स्क्वायर रहता है तो उस चीज को हम 2 बार लिखते हैं। तो यहाँ पर पावर क्यू है, पावर 3 है, यानी घन के रूप में है, तो उस चीज को हम 3 बार लिख देंगे। स्क्वायर में 2 बार लिखते हैं तो इसमें 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिख करके, अब प्लस के रूप में है 3 बार लिख करके बाई बारी से निकालेंगे। तो ये करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, काम में कोई देरी नहीं। पहले इस फॉर्मूले को निकाल लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे तो आसानी से बनेगा, ठीक है। जब तक फॉर्मूला अगर निकाल लेते हैं तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपसे मैथ नहीं बनेगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर हम a प्लस बी एक्स के फॉर्म में दे देते हैं, क्योंकि इसमें सारा एक्स के फॉर्म में है। एक्स प्लस बाई का होल क्यू निकालना है। तो हमने आपको बताया है कि किसी भी चीज का अगर होल स्क्वायर बोले, चाहे होल क्यूब बोले या होल 4 बोले निकालने के लिए, तो उस चीज को पहले 4 बार आराम से लिखिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तब, तो हमको फॉर्मूला नहीं याद है, हम होम बता लें। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर तीनों का पावर क्यू है, तो पावर क्यू को इसको 3 बार लिख देंगे, ठीक है। और फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। तो ये निकालते हैं कैसे, एक्स प्लस बाई और यहाँ x प्लस बाई, इस चीज को हम 3 बार लिख दिए, ठीक है, 3 बार लिखे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको उठाएंगे और इस सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए करते हैं, तीनों लिख दिए, x प्लस बाई के रूप में। तो यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि जब इसका गुणनखंड हम निकालेंगे तो इसको हम 3 पार्ट में लिख दिए हैं। तो 3 पार्ट में करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा हमको। तो हम सबसे पहले इसको की करेंगे, x प्लस बाई यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इन दोनों को जब हम किसी भी चीज का स्क्वायर निकालते हैं, मान लीजिए इसका स्क्वायर निकालना है, तो हम उस चीज को कितना बार लिखने के लिए आपको बोले हैं, 2 बार बोले हैं। कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x प्लस बाई मिल रहा है, तो उसके जब परिवार हम घुसा देते हैं।
यानी यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हम लोग पढ़े हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब इस चीज को यहाँ पर पुट करेंगे और करेंगे काम अपना, एक्स प्लस वाई जस के तस रहेगा इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब लिख देंगे इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आइए अब इसको करेंगे। सबसे पहले x को उठाएंगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस y को उठाएंगे, इन तीनों से करेंगे। तो सबसे पहले काम हम x को उठा लेते हैं, इन तीनों से करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई को लेंगे और इन तीनों से करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो आएगा x पे पावर 3। कैसे, आधार समान है तो पावर गुना में पावर जुटता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पावर 1 पावर 3 पावर हो जाएगा, प्लस 2 x गुने x स्क्वायर बाई मतलब 2x स्क्वायर बाई प्लस x बाई स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस बाई को x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर बाई आएगा यहाँ पर, प्लस 2x जस के तस बाई बाई मिल रहा है तो यहाँ पर बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आगे क्या होगा यहाँ पर बाई गुने बाई स्क्वायर गुने बाई यानी बाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे, जो पावर जिस पर पावर अधिक है पहले उसको लिखेंगे। पावर 3 कौन कौन है, यानी एक्स क्यूब और बाई क्यूब। ठीक है, प्लस अब की मिल रहा है कुछ एक्स बाई स्क्वायर मिल रहा है, एक्स स्क्वायर बाई यहाँ है तो 2 1 3 2 1 3 यानी एक्स स्क्वायर बाई मिल रहा है तो 3 एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा, प्लस एक्स बाई स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 2 यहाँ 1 3 प्लस 3 एक्स बाई स्क्वायर होगा। ठीक है, कुछ छूटा तो ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब, एक सेकेंड, पावर 3 एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाई प्लस 3 बाई। अब क्या करेंगे हम, अब हमने लिख दिया फाइनली यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर। ये दोनों तो पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अगर इतना एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब अगर इतना करके हम छोड़ते हैं तो भी मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता है, मेरा सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आसानी करने के लिए, इजी करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि 3 दोनों में है, एक्स बाई दोनों में है, एक्स बाई दोनों में है। 3x बाई यानी 3x बाई क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, ले लीजिए फटाक से। 3x बाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन ले लिए है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी 2 गो है जहाँ में वो कॉमन लेते एगो बचेगा ना, प्लस यहाँ बाई 2 गो है तो एगो लिए हैं तो एगो बचेगा। यही हमारा फाइनली क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। यानी कि x प्लस बाई के होल क्यूब अगर कोई आपसे पूछ दिया तो आप इसी चीज को बता सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं, भूम बकाल है, तो फिर मेरा टेक्निक अपना करके इस फॉर्मूले को आप निकाल सकते हैं इस तरह से जैसे हमने आपको बताया है। ठीक है, अब चलेंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 हमने बताया है और अब चलेंगे 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का पहला क्वेश्चन कहता है कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब क्या होगा। यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि 2x की जगह पर x की जगह पर 2x है और y की जगह पर 1 है। यहाँ लिख देंगे हल x बराबर 2x और y बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह से किए, इसको भी इस तरह से तोड़ करके यहाँ पर इस चीज को हम 3 बार जैसे यहाँ लिखे उसे लिखेंगे, फिर दोनों के होल स्क्वायर इंटू इतना हो जाएगा। ठीक है, आराम से इसको कर सकते
है, लेकिन ऐसे करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको मजबूर किया है कि जब भी आप बनाइए तो फॉर्मूले से ही बनाइए। ठीक है, लिख रहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, यानी कि फॉर्मूले से ही बनाना है, जब भी बनाना है तो फॉर्मूले से। आइए इसको करते हैं, इसको करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, एक्स क्यूब। पहला, एक सेकेंड लिख देते हैं, 2x + 1, थोड़ा सा ऐसे लिख देने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, यानी पहला का x है, तो x यहाँ पर क्या है, यहाँ 2x है, पहले में सबसे पहले क्या किया है, x क्यूब, यानी 2x के होल क्यूब प्लस y क्यूब, तो y के ऊपर 1 है तो 1 के क्यूब प्लस 3xy यानी 3 इंटू 2x गुना 1 इंटू x प्लस वाई यानी 2x प्लस 1। ठीक है, अब चलते हैं, 2 के क्यूब कितना होता है, क्यूब के मतलब 2x की क्यूब बोलेगा, पहले हम 2 के क्यूब जब समझते हैं, 2 के अगर क्यूब बोलता है तो 2 को हम कितना बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे, यानी 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x शामिल है तो सब जगह x हो जाएगा, यानी कई गो x, 1 2 3, x पर पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 कैसे होता है ये समझते हैं, 1 का क्यूब का मतलब उस चीज को 3 बार लिखेंगे, तो 1 बन जा 1, अब 1 बन जा 1, मतलब 1 एकम 1 1 एकम 1 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस 3 दूना 6 इंटू 1 6 होगा, x है तो x 6x प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 से गुना होगा तो 6 दूना 12 x स्क्वायर प्लस 6 एकम 6 यानी 6x हो जाएगा। ठीक है, अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा सुटेबल करके लिख देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, फर्स्ट हो गया क्लियर मेरा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या कहता है, ठीक है, कि 2a प्लस माइनस 3b, क्वेश्चन नंबर 2 6 का 2, 2a माइनस 3b का होल क्यूब निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि x की जगह पर 2a है और y की जगह पर 3b है, x के जगह पर 2a है और y की जगह पर 3b है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, यहाँ लिख देंगे हल, x बराबर 2a और b और सॉरी y बराबर 3b है, माइनस 3b है, y बराबर माइनस 3b। अब हम क्या करेंगे, 2a माइनस 3b का होल क्यूब निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो पहला काम x क्यूब है और y प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। ठीक है, तो x क्यूब, x के ऊपर है 2a का होल क्यूब प्लस उसके बाद है y क्यूब, y के ऊपर है माइनस 3b तो इसका होल क्यूब। ठीक है, प्लस 3xy यानी 3 इंटू 2a इंटू माइनस 3b इंटू x प्लस वाई, x के ऊपर है 2a प्लस माइनस 3b। ठीक है, ठीक बराबर 2a के होल की 2a के होल क्यूब हो जाएगा 8, 2 के क्यूब 8, a क्यूब 8a क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 के क्यूब, 3 के क्यूब कैसे लिखेंगे, 3 पर पावर 3 के मतलब हुआ 3 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 3 को 3 बार, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ अगर माइनस है यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो सब जगह माइनस आ जाएगा, तो माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस 27b पावर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस गुने माइनस गुने प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा,
3 दूना 6, छोती 18, 3 दूना छोतिया 18, ए बी माइनस 18 ए बी, यहाँ हो जाएगा 2a माइनस 3b माइनस प्लस गुने माइनस माइनस, ठीक है, बराबर 8a³ माइनस 27b³ माइनस इससे गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 18 दूना 36, ए गुने ए स्क्वायर बी है, ठीक है, यहाँ माइनस गुने माइनस प्लस 18 तिया 54 ए बी, 18 तिया 54 ए बी, ठीक है। अब तो सरियाया हुआ है, इसको एक सेकेंड, नहीं यहाँ ए में है यहाँ बी में, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 3 पे, 6 का इसका 3, 6 का 3, 6 का 3, अब चलेंगे इसका हम 3 में। तो इसका 3 बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 6 का 3 कह रहा है कि 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब हमको निकालना है, ठीक है। 3/2 यहाँ पर हम लिखेंगे a की जगह पर a बराबर हो जाएगा 3/2x और b की जगह पर 1 हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा इसका कि a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है, 3/2x प्लस 1 के होल क्यूब बराबर, हमने पढ़ा सबसे पहला काम a³ एक जगह पर है 3/2x, तो 3/2x का होल क्यूब प्लस b³ तो b की जगह पर है 1 तो 1 के क्यूब प्लस 3ab बोलो चाहे ab यानी कि गुना 3/2x इंटू 1, 3ab इंटू a प्लस b यानी कि 3/2x प्लस 1, 3/2x प्लस 1, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, इसका स्क्वायर क्यू निकालेंगे तो 3 का क्यू, 3 का 3 3 9, 9 3 27, 27, 2 के क्यू 8, x का क्यू x³, ठीक है, प्लस 1 का 1 प्लस यहाँ जाएगा 3 3 9/2 x, इसको इससे करेंगे तो वही आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है, कोई आंसर नहीं पड़ता, इंटू 3/2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर 27/8 x³ प्लस 1 प्लस, अब इसको इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 तिया सामने सामने गुना हो जाएगा, 9 तिया 27 बटा 2 दूना 9 तिया 27, ठीक है, और 2 दूना 4 x स्क्वायर प्लस इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 9/2x, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, बराबर 27/8 x³ प्लस 27/4, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 9/2 x प्लस 1, हमारा आंसर मिल गया, आंसर हो गया, ठीक है, 27/8 x³ प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर को थोड़ा सा मैच कर लेते हैं, एक सेकेंड, टू 2.562, ठीक है, हमारा आंसर मैच कर गया है। ठीक, अब इसमें चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम इसका 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर खाली प्लस के यहाँ पर क्या कर दिया है माइनस है, यहाँ पर x माइनस 2/3 इस तरह से कुछ है, ठीक है, इसको आप बनाइएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 भी बहुत ही क्या है इजी है, क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है बहुत ही इजी है, देखते हैं करके। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
मतलब यहाँ पर 99 यानी 99 के हमको होल क्यू निकालना है। तो 99 को हम कैसे लिखेंगे, पहले 99 को लिखना सीखिए। तो 99 किसका नजदीक है, 100 के नजदीक है। तो अगर 100 में कितना घटा देंगे तो हमको 99 मिल जाएगा। यानी 100 में अगर 1 घटा देते हैं तो हमको 99 मिल जाता है। यानी कि 100 माइनस 1, 99 को अगर हम 100 माइनस 1 लिखेंगे तो कोई मना करेगा, कोई मना नहीं कर सकता है। ठीक है, आइए लिखते हैं 99 है तो 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1 लिखेंगे, वहां पर गलत बोल दिए थे। 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1। ठीक है, 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1, पावर 3 है तो यहाँ पर पावर 3 दे देंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, a माइनस बी का होल क्यू यानी x माइनस वाई का होल क्यू। तो इसको हम x प्लस वाई के होल क्यू मान करके बनाएंगे, जहां पर माइनस वहां पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसी टाइप से इसको हम बनाएंगे। आइए चलते हैं इसमें। 99 का होल क्यूब कह रहा है, 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 99 को 90 प्लस 9 का होल क्यूब लिखेंगे तो भी आसान होगा, ऐसे बनाएंगे तो भी आसान होगा, बशर्ते यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। 90 प्लस 9 99, पावर 3 है तो पावर 3, ऐसे बनावे चाहे ऐसे, बात बराबर होगा। ठीक है, तो हम ऐसे तो बनाए, ऐसे ही बना के दिखा देते हैं। 90 प्लस 9 के होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह पर क्या हो जाएगा, एक जगह पर 90 है और बी के जगह पर 9 है। यहाँ लिख देंगे a बराबर 90 और b बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे 90 प्लस 9 का होल क्यूब। तो हमने पढ़ा है सबसे पहला a क्यूब, इसका क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab प्लस 3ab इंटू a प्लस b यानी 90 प्लस 9, 90 प्लस 9 बराबर 90 का क्यूब कितना हो जाएगा, पहले सबसे पहले 9 के क्यूब निकालते हैं। तो इसको 3 बार लिखेंगे, 9 गुने 9 गुने 9 3 बार, तो 9 9 81, 81 9 729, 81 गुने 9 9 9 9 72, 729, 729 यहाँ आ जाएगा। जीरो है तो जीरो कितना बार आ जाएगा, 3 बार, पावर क्यू निकाले तो 3 बार आएगा, इससे थोड़ा सा अथी हो। प्लस 9 के क्यू 9 81 9 729, 729 यहाँ लिख देंगे, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 81 810, 9 81 यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 3 से गुना हो जाएगा तो 0 3 यहाँ 24। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, अगर 100 मान के बनाते तो थोड़ा सा इसमें आसान होता। ठीक है, बना दिए तो बना देते हैं। 90 प्लस 9 99। ठीक है, बराबर 72 9 000 प्लस 729, इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट ही 729, 7 2 9। ठीक है, 9 2 7। ठीक है, प्लस अब इन दोनों के गुना करते हैं, 2430 गुना 99, यहाँ पर 2430 गुना 99 करेंगे। ठीक है, ये दोनों गुना करके इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इस मेथड से अगर हम यहाँ पर बना दिए हैं तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे छात्रों को थोड़ा सा इसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा मेथड भी इसका अपना लेते हैं, 100 माइनस 1 मान के भी हम इसको बना देते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप से हम बता दें तो इसमें कोई त्रुटि ना है, लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट को थोड़ा सा मतलब इसमें कष्ट होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, इसके लिए हम मेथड बता दिए और इसका जो अगला मेथड है 100 माइनस 1 मान के फिर हम बता देते हैं। ठीक है, तो 99 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1 पावर क्यू दे देना है। यहाँ पर हम a की जगह पर रखेंगे 100 और b की जगह पर रखें माइनस 1। यहाँ पर देखिए, कभी हम a की जगह x मान लेते हैं, कभी y मान, कभी x मान के बना लेते हैं, कभी a मान के। तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है a से लेकर के z तक जो है वेरिएबल है, उसका मान हमेशा बदलते रहता है। x
हम x मान के बनावे, चाहे a मान के बनावे, चाहे b मान के बनावे, कुछ मान करके हम बना सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो सबसे पहला काम होता है कि ए क्यूब, सबसे पहले ए क्यूब होता है फॉर्मूला में, फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। अगर ए बी के फॉर्म में है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बराबर। ठीक है, ए प्लस बी के होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी के जगह पर -1 है तो -1 के होल क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 100 इंटू -1 इंटू ए प्लस बी, यानी 100 प्लस -1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 100 के क्यूब कितना हो जाएगा, इसको 100 लिख देते हैं, 3 है तो इसको कितना बार आएगा, 6 जीरो आ जाएगा। कितना आएगा इसमें, 100 के क्यूब कितना होता है, एक पर 6 जीरो लिख देंगे। काहे 6 जीरो लिखेंगे, तो एक इसका कॉन्सेप्ट समझिए। क्यूब तो मान लीजिए हम नहीं जानते, हम जानते हैं 1 है तो 1 के क्यूब 1, कई जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो कितना बार आ जाएगा, 2 तिया 6, यानी 6 जीरो यहाँ पर हो जाएगा, 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 3 3 6, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 के क्यूब 1, लेकिन यहाँ माइनस में, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 100, 3 गुना 100, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 100 हो जाएगा 300, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी किया जाएगा माइनस, 300 गुना -1 तो -300। ठीक है, इंटू 100 में से एक जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 100 में से एक जाएगा तो यहाँ पर 99 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर लिख देते हैं 3 4 5 6, 3 3 6 -1, इसको 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 तिया 27 माइनस 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, 9 तिया 27 और 2 29, फिर से 9 तिया 27 9 तिया 27 और 2 29। ठीक है, इतना आ गया, 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा बराबर। अब दोनों के जोड़ के इसमें घटा देंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पर 29,701, अब 29,701 में इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 10, पैसा लगा घटाओ तो सबको ये करता होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये 10, तो 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9, ये 9 है, 9 में से 0 जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा, 2 अंक खत्म। यहाँ भी 9 है तो 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 3 अंक खत्म। यहाँ 9 है तो 9 में से 9 जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 4 अंक ले लेंगे नहीं तो 4 अंक खत्म करेंगे। यहाँ 9 है तो 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, ये भी खत्म। आई और 9 बच गया ना, 2 3 5, यहाँ तो 9 पहले सही था, ये 10 था तो 10 इसको पैसा दिया, ये वाला 10 हो गया, ये 9 बचा। ठीक है, फिर इसको पैसा देगा, उसी करके आगे बढ़ते चलेगा तो लास्ट वाला 10 होगा, बाकी सब 9 हो जाएगा। ठीक है, ये तो घट ही गया था, घटा दूँ, हाँ 7 के बाद 9। ठीक है, यहाँ पर 9 बच गया तो 9 लिख देंगे। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी टाइप से इसमें अगला क्वेश्चन जो है आप इसको बना सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 102 के होल क्यूब, ये तो और आसान है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 102 का होल क्यूब, होल क्यूब निकालना है। तो 102 को हमको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको, ये तो और आसान है, 100 + 2 लिख के बना लेंगे। 102 को कितना लिखेंगे, 100 + 2, 100 + 2 का होल क्यूब। 100 + 2 कितना होता है, 102 होगा, तो 100 + 2 का होल क्यूब। ठीक है, आइए इसमें करते हैं 100 + 2, हम एक जगह पर 100 हो गया और बी की जगह पर 2, इसको लिखना पड़ेगा, छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर 100 और b बराबर 2। यहाँ तो प्लस में और आसान है, तो पहला काम a क्यूब, एक जगह पर कितना 100 है तो 100 का होल क्यूब, प्लस b क्यूब, तो b की जगह पर 2 है तो 2 का होल क्यूब, प्लस 3ab, 3 गुना 100 गुना 2ab इंटू a +
बी, यानी 100 प्लस 2 हो गया बराबर 100 का होल क्यू यहाँ निकाले हैं, 1 पर 6 जीरो, 2 3 4 5 6, 3 3 6 जीरो प्लस 2 का क्यू 8। ठीक है, 100 का क्यू यहाँ पर निकालने के लिए हम सिखाए थे कि 1 का क्यू 1 होता है और 2 जीरो इसमें बैठा देंगे तो 2 जीरो इससे गुना हो जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 को जीरो बैठा करके हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक, आइए अब इसको करते हैं। यहाँ 8 हो गया, 3 गुने 100 300 दूना 600 प्लस 600 अब प्लस यहाँ हो जाएगा इंटू 100 गुना 2 102, यही ना आ जाएगा 300 और 300 दूना 600 गुने 102 बराबर। अब हम गुना कर लेंगे, इसमें 8 जोड़ देते हैं, 1 पर 6 जीरो, 3 4 5, 3 2 5, एगो 8 जुटेगा तो 8 है, 8 गुने 8 प्लस 0 तो 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो गया प्लस। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 102 गुने 600, तब 600 से नहीं करेंगे, हम 6 से करेंगे, तो 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 6 गुने 0 जीरो बचेगा, जीरो 1 बचा हुआ रिमाइंडर मेरा शेष पर, तो 1 गुने 1 प्लस 0 तो 1, 1 6 एकम 6, 600 ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 गुने 6 600 और 6 दूना 12 12 हो गया, और कितना जीरो है 2 जीरो है तो 2 को जीरो इस पर बैठा देते हैं। ठीक है, सब मेरा लॉजिक है, 612 और 2 को जीरो दे देंगे। ठीक है, आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 0 प्लस 8 8 0 0 0 2 0 2 1 0 1 6 0 6 0 है 0 बाकी 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम बना के देख लेते हैं। आंसर मिलाना जरूरी है, 10 61 208। ठीक है, 208 यहाँ 0 है, इसको बढ़िया थोड़ा सा लिख देते हैं, कंफ्यूजन किसी को ना हो। ठीक है, आंसर मिल गया। अब करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है 998 माइनस 998 के होल क्यों निकालना है। नौ सौ अंठानवे का होल क्यू, क्वेश्चन नंबर 3, 998 किसका है, क्वेश्चन नंबर 7 में चल रहे हैं, 7 का, इसका हमको होल क्यू निकालना था। 998 को कैसे निकले, सबसे पहला काम इसमें हम एक चीज देखेंगे कि 998 जो मेरा है किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, नहीं 100 के नजदीक नहीं है, 100 का 9 गुना ज्यादा हो जाता है, 100 के नजदीक नहीं है, तो किसके नजदीक है, तो 1000 के नजदीक है, तो 1000 में कितना कम है 2 कम है, तो यानी 1000 माइनस 2 कर लेंगे इसमें, इसको लिखेंगे 1000 माइनस 2 पर पावर 3, यानी होल क्यू निकालना है तो पावर हम कितना देंगे 3, 1000 माइनस 2 के होल क्यू यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यू। तो इसको निकालने के लिए निकालते हैं, यहाँ एक जगह पर 1000 हो जाएगा और यहाँ b की जगह पर -2 हो जाएगा, तो इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, -2 का होल क्यू। तो पहला काम फॉर्मूला लिख देते हैं, कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आंसर जो इसका आएगा वो कमेंट करके हमको जरूर बताएगा, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन इसमें हम डाल भी देंगे। ठीक है, तो पहला काम यहाँ पर होता है ए क्यू, इसको यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस दे देते हैं, छोड़ देते हैं। पहला काम ए क्यू, ए क्यू लिखेंगे, ए क्यू यानी एक जगह पर 100 है तो 100 का होल क्यू, प्लस बी क्यू, तो बी की जगह पर -2 है तो -2 का होल क्यू, प्लस 3ab यानी 100 गुना 3 गुना 1 सेकेंड 1000 है, 3 गुना 1000 कहाँ गया, 3ab 3a और b इंटू a प्लस b यानी 1000 प्लस -2। ठीक है, अगर यहाँ पर a माइनस बी के फॉर्म में लिख दें, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं हम a प्लस बी वाला का है, तो यहाँ पर b की जगह पर -2 रख दिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस करके, प्लस -2, हमको कोई मना करे वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक जगह पर 1000 और b की जगह पर -2 है, यानी a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी हमको निकल गया। तो फॉर्मूला हो गया a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी।
अब यहाँ निकालेंगे 1000 के होल क्यूब। तो हमने आपको 100 का होल क्यूब निकालने के लिए सिखाया था, जितना जीरो रहेगा उतना उससे गुना हो जाएगा, उतना जीरो उस पर आ जाएगा। तो उसी टाइप से इसको आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, जो आप खुद इसमें बनाइएगा और जो बनेगा उसका कमेंट करके हमको जवाब दीजिएगा, ठीक है, उसका आंसर दीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, दे देते हैं आपको। स्क्वायर भी निकालने के लिए सिखाए थे और क्यूब भी निकालने के लिए सिखा दिए थे, दोनों से दे देते हैं, ठीक है। यहाँ 97 के होल क्यूब, ठीक है, इसका होल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं आप। तीसरा में 105 के होल क्यूब, ठीक है, और 105 का होल स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड 5वां क्वेश्चन दे देते हैं। 999 का होल स्क्वायर। छठा क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे देते हैं, 999 का होल क्यूब, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ठीक है। ठीक, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके इसमें ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, आप लोग तक हमारा ये वीडियो हमेशा पहुंचते रहेगा, ठीक है। बशर्ते मैं इसके बदले में आप क्या कीजिएगा कि मेरा जो वीडियो आपके यहाँ जाता है उसको सब्सक्राइब, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए, ठीक है। और आगे जब शेयर करते हैं तो उसको बोलिए कि आगे वो भी लड़का शेयर करे, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसमें फायदा हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।